डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। और वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? इसमें फर्स्ट ग्रीक वर्ड है ट्राई, सेकंड ग्रीक वर्ड है गोनी, थर्ड ग्रीक वर्ड है मैट्रन। अब यहां पर ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल और मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स measurements of ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर पेपर में कहता है डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री तो हम ऐसे इसे डिफाइन करेंगे। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स। ट्राई मीन्स 3, गोनी मीन्स एंगल एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अब इसके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल को। हमारे पास नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है एंगल की। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफाइन एंगल। तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। 2 रेज with common starting point form an angle। यानी एंगल क्या है? 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास ये एक फर्स्ट रे है हमारे पास ओ ए, सेकेंड रे है हमारे पास ओ बी। यहाँ पर ये जो फर्स्ट रे है इसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड। ये जो फर्स्ट रे है इसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड। और ये जो हमारे पास सेकेंड रे है ओ बी इसे हम बोलते हैं टर्मिनल साइड। यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है, इस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। और एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा से। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल है ये थीटा है। अब इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि एंगल पॉजिटिव कब होगा। पॉजिटिव एंगल इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव। हम कह सकते हैं इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव। और इसको हम पॉजिटिव एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसी को एरो लगा दूँ, ये जो एंगल को हमने डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है ये एंगल क्या होगा? पॉजिटिव एंगल होगा। बिकॉज यहाँ पे रोटेशन जो है ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है हमारे पास नेगेटिव एंगल। एंगल नेगेटिव कब होगा? सेम इसी का रिवर्स। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, यहाँ पे वर्ड चेंज करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय
इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज कॉल्ड नेगेटिव। देन जो हमारे पास एंगल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन एंगल इज नेगेटिव। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम जस्ट उसकी रोटेशन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म से क्लॉकवाइज फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हमारे पास ये एक ओ ए वेक्टर है और ये हमारे पास ओ बी वेक्टर है, तो ये जो हमारे पास एंगल है ये एंगल हमारा नेगेटिव एंगल होगा। अब इसके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। हमारे पास नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यानी एंगल को मेजर करने के लिए कॉमनली हम कौन से यूनिट्स मेजर करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारे पास है सेक्साडेसिमल सिस्टम, आल्सो नोन एज इंग्लिश सिस्टम। इसका जो सेकंड नेम है इसे हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड। द सिस्टम ऑफ measurements in which angle is measured in degrees, minutes और सेकंड्स is called sexagesimal system। इसको हम एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं ये लिखता हूँ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 20 मिनट्स और 25 सेकंड, तो ये हमने एंगल को, इसका मतलब है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सेक्साडेसिमल सिस्टम में, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें हमने एंगल को रिप्रेजेंट किया है इंग्लिश सिस्टम में। अब जो हमारे पास सेकंड है उसका हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम, अब सर्कुलर सिस्टम क्या है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। यानी जो हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं डिग्रीज, मिनट, सेकंड में, और जो हमारे पास सर्कुलर सिस्टम है इसमें हम एंगल को मेजर करते हैं रेडियन में। तो हम कह सकते हैं द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स in which angle is measured in radian is called circular system, अब इसकी भी एग्जाम्पल पुट की जा सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो ये जो पाई रेडियन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 रेडियन। हमारे पास ये एक डेफिनेशन है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन 1 डिग्री
यानी जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री कब होगा। इसको हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो और सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्ज करें मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि मैंने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कंसीडर किया कि हमने सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक पार्ट के साथ एक आर्क के साथ जो एंगल बनेगा इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री। लाइक दिस, यहाँ से लेके अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहाँ से हम डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। 1 डिग्री क्या होगी? द इफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इफ circumference mean boundary of the circle, if circumference of the circle is divided into 360 equal parts, then the angle subtended from the center of the circle, from the center of the circle, by an arc या कह लें by one part is called 1 डिग्री। अब इसी को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास 1 डिग्री जो है किसके इक्वल होगी? हमारे पास 1 डिग्री इक्वल टू है 60 मिनट्स। और यहाँ पर हम 1 डिग्री को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 60 मिनट्स मेक्स 1 डिग्री। आल्सो हम डिस्कस कर सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, या हम कह सकते हैं 3600 सेकेंड्स मेक्स 1 डिग्री। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 मिनट को, कि हमारा एंगल जो है 1 मिनट्स कब होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है 1 मिनट। इसी को हम यहाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो इसका मतलब है द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। हम कह सकते हैं द 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट। और इसी को सेम उसी तरह हम न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है 60th पार्ट लेना है। किसका 60th पार्ट लेना है? 1 डिग्री का, और किसके इक्वल होगा? 1 मिनट के। ठीक है। और सेम इसको हम सेकंड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे भला? कि 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री का 60th पार्ट है वो हमारे पास क्या है? 1 मिनट। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन में 1 सेकेंड, यानी एंगल जो है 1 सेकेंड कब होगा। तो एंगल 1 सेकेंड कब होगा? 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट। 1 मिनट का जो 60th पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं द 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट
इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब इसको अगर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं 60th पार्ट है किसका, 1 मिनट का। इट मीन्स 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 1 सेकेंड के। या हम इसी को सेकेंड वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हमने डिस्कस किया था 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं 3600th पार्ट, द 3600th पार्ट of 1 degree is called 1 second। और न्यूमेरिकल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, यानी 3600th पार्ट किसका भला, 1 डिग्री का इक्वल क्या बनाएगा, 1 सेकेंड के। अब इसके साथ ये तो हमने डिस्कस कर लिया सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 डिग्री को, 1 मिनट को और 1 सेकेंड को। अब हम डिस्कस करेंगे 1 रेडियन को, कि हमारा एंगल जो है 1 रेडियन कब होगा। एंगल 1 रेडियन क्या होगा, रेडियन इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, रेडियन is the circular measure of an angle subtended from the center of the circle ऑफ। तो 1 रेडियन क्या है, रेडियन इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius ऑफ द सर्कल। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक ड्रा किया सर्कल और यहाँ पे ये सेंटर O है, सेंटर से लेके किसी पॉइंट का डिस्टेंस ये होता है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक आर्क ली AB, B को हमने सेंटर से ज्वाइन किया। आर्क लेंथ जो है ये हमारे पास है R, और यहाँ पे ये हमारे पास OA रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB भी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आर्क लेंथ यानी ये वाली जो हमारे पास आर्क लेंथ L है, अगर ये रेडियस के इक्वल है, देन फिर हमारा ये एंगल होगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ये हमारा एंगल होगा 1 रेडियन।